परमेश्वर की स्तुति हो। We have been meditating on love of money. हम लोग पैसों के प्रेम के ऊपर चर्चा कर रहे थे, मनन कर रहे थे। 1 Timothy chapter 6 पहला तिमुथियुस चैप्टर 6 verse 10. वाक्य 10। पहला तिमुथियुस चैप्टर 6 वाक्य 10। Please read, brother. क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। Yes. The love of money is a root of all kinds of evil. तो रुपयों का जो प्रेम है वो हर एक दुष्टता, हर एक बुराई की जड़ है। Love of money leads us to greediness. रुपयों का जो प्रेम है हमें लालच की ओर लेकर जाता है। So what shall we do, my brothers and sisters? तो हमें क्या करना है मेरे भाई और बहनों? Next verse here Paul advises. तो अगले वचन में हम लोग देखते हैं कि प्रेरित पौलुस हमें ये सलाह देता है, O man of God, हे परमेश्वर के व्यक्ति, flee from love of money. पैसों के प्रेम से दूर भागो। So how to flee? Flee means what? तो भागने का मतलब क्या है यहाँ पर? Flee means Jesus told in Matthew chapter 6. मत्ती चैप्टर 6 में प्रभु यीशु बताते हैं भागने का मतलब क्या है। Where your treasure is, there your heart. जहाँ पे तुम्हारा खजाना होगा वहीं पर तुम्हारा मन भी होगा। So love of money is thing, but we always, our heart is always full of money. तो पैसों का प्रेम मतलब क्या है कि हमारे मन में, हमारे दिमाग में हमेशा पैसा ही होता है। Always thinking about money. हमेशा पैसों के बारे में हम लोग सोचते रहते हैं। So Jesus told, don't lay up your treasures on earth. तो प्रभु यीशु ने बोला कि तुम्हें अपना जो खजाना है वो इस दुनिया में नहीं जमा करना है। Lay up treasure in heaven. जो तुम्हारा खजाना है उसको स्वर्ग में जमा करना है। So what is meant by lay up your treasure in heaven? तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग हमारा जो खजाना है वो स्वर्ग में जमा करें। So that rich man story, we know that rich man, Jesus tells that rich man to sell all your things and give to the poor. तो अमीर युवक व्यक्ति का जो कहानी है उससे हम सभी वाकिफ है कि कैसे प्रभु यीशु ने उसे कहा कि तुम्हारे पास जो भी धन संपत्ति है वो तुम बेचो, गरीबों को दो और फिर मेरा पीछा करो। Yes. हाँ, That is the meaning of how to flee from money. तो यही है अर्थ उस वाक्य का जो कहता है कि हमें पैसों के प्रेम से भागना है। So one of the commandments, 10th commandment says, thou shall not covet. तो जो 10वां जो नियम है वो ये कहता है कि तुम कभी भी हवस या लालच नहीं करोगे। Then I was a person of love of money. तो मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो पैसों से बहुत प्रेम करता था। So I want to be a richest man in the world. मुझे दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति बनना था। That was my dream. वो मेरा सपना था। In dream also so many times bundle of rupees come. मेरे सपने में भी कई बार मैं नोटों की गड्डियाँ देखता था। Whole night I was dream money only. पूरी रात में बस सपने में पैसों को ही देखता रहता था। That showed where is my heart. तो उससे ये मालूम पड़ता था कि मेरा जो मन है वो किस तरफ है। Due to that, so many sins, my dear brothers and sisters. I did so many sins because of love of money. और यही पैसों के प्रेम की वजह से कितने सारे पाप मैंने किए। I borrowed money for interest. मैं पैसे उधार लेता था ब्याज पे। For paying that interest, I borrowed one more person at the rate of interest 10% per month. तो वो ब्याज का पैसा लौटाने के लिए फिर मैंने कोई और व्यक्ति से उधार लिया, यहाँ तक कि 10% में ब्याज देता था। I had to pay before 5th of that month. तो हर महीने के 25 तारीख के पहले मुझे वो ब्याज देना पड़ता था। I have no money in my hand. लेकिन मेरे हाथ में पैसा नहीं होता था। On 23rd, I got 10% interest to pay the interest for some other person.
और 23 तारीख को मुझे पैसा मिला जिस पैसे से मैं किसी और का ब्याज चुका पाया। For 2 days I paid 10% interest. तो 2 दिन के लिए मैंने 10% ब्याज भरा। Swami Bhai, you are borrowing money. तो लोग कहते थे कि स्वामी ब्रदर तुम पैसा उधार ले रहे हो। So I told lie to hide that. लेकिन मैंने उस समय झूठ बोला ताकि मैं वो बात को छिपा दूं। You see, so many things, love of money leads us so many sins, my dear brothers and sisters. तो तुम देखते हो कि कैसा पैसों का जो प्रेम है हमें कितने अलग अलग पापों में लेकर जाता है। So what shall we do? तो हमें क्या करना है? Give. देना है। Acts chapter 20 verse 35 says, giving is more blessed than receive. प्रेरितों के काम में लिखा है कि देना और अधिक आशीषित है कि इसके बजाय तुम उधार लो। Proverb 22:7 says, borrower is servant of a lender. नीति वचन 22:7 कहता है कि जो उधार लेता है वो उधार देने वाले का दास बन जाता है। Yes, we are servant of our lender. हाँ, हम जिससे हमने उधार लिया है उसके दास हम बन जाते हैं। But how can we serve God if we serve a lender? लेंडर। लेकिन अगर हम लोग एक उधार देने वाले का दास बन जाए तो फिर हम लोग परमेश्वर के दास कैसे बनेंगे? Jesus told no man can serve 2 masters. प्रभु यीशु ने कहा कि कभी भी एक व्यक्ति 2 मालिकों का सेवा नहीं कर सकता। So love of money leads us to so many sins, finally leads to hell, brothers and sisters. तो पैसों का जो प्रेम है हमें अलग अलग पापों की ओर लेकर जाता है और अंत में नरक में भी लेकर जा सकता है। Paul says, प्रेरित पौलुस कहता है verse 6, same chapter, 1 Timothy chapter 6:6. पहला तीमुथियुस चैप्टर 6 उसमें वाक्य 6, Now godliness with contentment is great gain. पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। Yes, Paul not only says here, he lived like that. तो प्रेरित पौलुस ये बस यहाँ पे कहता नहीं है लेकिन वो जिया भी इसी तरह से। He worked with his hand to feed him and with those who were with him. अपने हाथों से वो कमाता था, काम करता था और कमाता था खुद के देखभाल के लिए और दूसरों के जो उसके साथ थे। He was never be a burden to anybody else. वो कोशिश करता था कि वो कभी भी किसी और के ऊपर एक बोझ ना बने। He told, I learned to in little as well as abundant also. उसने कहा था कि मैं जानता हूँ कैसे मुझे संतुष्ट रहना है, कम चीज़ों में भी और अधिक चीज़ों में भी। Yes, learn to be content with what we have. तो हमें भी सीखना है कि कैसे हम लोग संतुष्ट रहे वो सारी चीज़ों में जो हमें हमारे पास है। If we say enough, that is good thing, brothers and sisters. अगर हम लोग कहना सीखेंगे कि हाँ मेरे लिए इतना काफ़ी है तो वो एक अच्छी चीज़ है। That is a blessing of God. ये हमारे लिए एक आशीष की बात है, परमेश्वर की ओर से एक आशीष है। Some godly men say that learn to say no. एक धार्मिक व्यक्ति ने कहा था कि तुम सीखो कैसे तुम्हें नहीं बोलना है। Learn to give the needy people. सीखो कैसे तुम्हें जो ज़रूरतमंद है उनकी ओर तुम कुछ दे सको। Learn to give God. और सीखो कैसे तुम परमेश्वर की ओर भी कुछ दे सको। Because whatever we have is given by God only. क्योंकि जो कुछ हमारे पास है वो भी परमेश्वर ने हमें दिया है। Jesus told, give the things God and to Caesar someplace. एक जगह पे सुसमाचार में प्रभु यीशु ने कहा है कि जो राजा का है वो राजा को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। So if we learn to give, then love of money will go away. तो अगर हम लोग सीखेंगे कैसे हमें देना है तो पैसों का जो प्रेम है हमसे फिर दूर हो जाएगा। To be free from love of money is not so easy, my brothers and sisters. मेरे भाई और बहनों, ये पैसों के प्रेम से मुक्त होना बहुत ही आसान बात नहीं है। We have to fight. हमें उसके खिलाफ लड़ना पड़ता है। So that is why Paul says, flee from the love of money. Flee, run away. और इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि तुम्हें भागना है, दूर भागना है पैसों के प्रेम से। So God gave me freedom from love of money. तो फिर परमेश्वर ने मुझे पैसों के प्रेम से मुक्ति दी है। I wept and prayed. मैं रोकर मैंने प्रार्थना किया। So I traveled in a bus. मैं एक दिन एक बस में सफ़र कर रहा था। Much crowd were there. काफ़ी भीड़ था। So
nobody knows whether this person is taken ticket or not. तो इतने भीड़ में पता नहीं चलता कि एक व्यक्ति ने टिकट लिया है कि नहीं। So I used that chance not taking ticket. तो मैंने उस मौके का इस्तेमाल किया और टिकट नहीं लिया। Without ticket I traveled. बिना टिकट के मैंने सफ़र किया। Then I heard one testimony that if you travel in a train, please purchase ticket and tear it. तो फिर एक संदेश में मैंने ये सुना कि अगर तुमने कभी बिना टिकट के सफ़र किया है ट्रेन में या बस में, तो तुम्हें उसको अभी सही करना है, जाके टिकट लेना है और वो टिकट को फिर फाड़ देना है। Then that testimony struck my heart. तो वो जो गवाही थी, वो जो संदेश था, वो मेरे मन को छू गया। Immediately I wept God and asked forgiveness. तुरंत मैं रोया और परमेश्वर से मैंने माफ़ी मांगी। Next time when travel that bus, I purchased 5 tickets. अगली बार जब मैं उसी बस में सफ़र कर रहा था तो मैंने 5 टिकट खरीदे। I thank God for giving me such a freedom. और मैंने धन्यवाद दिया परमेश्वर को कि उसने मुझे उस मामले में मुक्ति दी थी। Then 2015 onwards, government made a law that every recurring deposit also taxable. तो 2015 के बाद सरकार ने एक नया नियम लाया कि जो रिकरिंग डिपॉजिट जो खाता होता है उसके ऊपर भी हमें टैक्स भरना पड़ता है। Whether it is in post office or whether it is in bank. इन पोस्ट ऑफिस। तो भले वो खाता तुमने पोस्ट ऑफिस में खोला हो या बैंक में खोला हो, तुम्हें लेकिन उसके ऊपर उसका जो ब्याज है उसके ऊपर तुम्हें टैक्स भरना पड़ता है। That RD interest, no, our department may not know. तो वो जो खाते में जो आरडी का जो खाता है उसमें से जो ब्याज निकलता है, ज़रूरी नहीं कि हमारे डिपार्टमेंट को उसके बारे में जानकारी हो। If we will, then only we can pay. तो अगर हमारी मर्जी होती है तो फिर ही हम लोग चुन सकते हैं कि हमें देना है वो टैक्स की नहीं। Otherwise we can leave. वरना हम लोग उसको वहीं पे छोड़ सकते हैं। So all my friends told, I informed our headquarters that this is my RD interest income, please deduct tax accordingly. तो हमारा जो वहाँ पे मालिक था, मैंने उससे कहा कि ये मेरा आरडी का खाता है और इस पे इतना ब्याज निकला है, इसमें से जो टैक्स है वो तुम काट लेना। To write that letter also, I have to fight over 1 month, brothers and sisters. लेकिन वो जो खत था जो मैंने अपने मालिक के लिए लिखा था, वो लिखने के लिए भी मुझे 1 महीना संघर्ष करना पड़ा था। My colleagues told he is a पागल. तो मेरे जो सहयोगी थे वो लोग कहते थे कि ये जो व्यक्ति है ये पागल है। Who asked you to inform? किसने तुम्हें बोला कि तुम ये बात की जानकारी लोगों को दो? Who knows you have RD at bank? किसको पता चलेगा कि तुम्हारे पास आरडी है बैंक में? So I felt little bit, but I want to inform, let it be. तो मुझे भी थोड़ा ऐसा हिचकिचाहट हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं बता दूंगा इसके बारे में, और मैंने बता दिया। My God knows that I have RD at bank. क्योंकि मेरा जो परमेश्वर है वो जानता है कि मेरे पास आरडी का खाता है बैंक में। People left, but I was very, very happy to pay the tax even though government did not ask me. तो इसके बावजूद कि सरकार ने मुझसे वो टैक्स मांगा नहीं था, लेकिन वो टैक्स भरने के बाद मुझे काफ़ी खुशी मिली। So keep clear conscience in all money matters. तो हमेशा पैसों के मामले में अपने विवेक को शुद्ध रखो। Be faithful in little things also. छोटे चीज़ों में विश्वसनीय रहो। If we faithful in little things, God will give you riches. अगर तुम छोटे छोटे चीज़ों में अगर तुम विश्वसनीय रहोगे तो फिर परमेश्वर तुम्हें स्वर्गीय धन संपत्ति देगा। Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे भाई और बहनों, Flee from love of money. पैसों के प्रेम से भागो। Why do we borrow money? हम लोग क्यों पैसे उधार लेते हैं? We did not learn how to be content with what we have. हमने सीखा नहीं है कि कैसे जो हमारे पास है उसी में हम लोग संतुष्ट रहें। We wanted to purchase whatever we see or we want. हम वो सारी चीज़ को खरीदना चाहते हैं जिसके ऊपर हमारी नज़र पड़ती है। Bible says God knows all our needs. बाइबल कहता है कि परमेश्वर हमारे सारे ज़रूरतों के बारे में जानता है। Philippians chapter 4:19 says God will provide all our needs. फिलिपियो चैप्टर 4 वाक्य 19 कहता है कि परमेश्वर हमारे सारे ज़रूरतों को पूरा करेगा। We are reading but we are not believing.
वी आर विलिंग बट वी आर नॉट reading. हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी हम लोग तैयार नहीं है उसको स्वीकारने के लिए. So we go on borrowing, purchasing whatever we want. This is giving without interest, free installments, so many things. That is why we will be in debt. और इसकी वजह से हम लोग वो सारी चीज़ खरीदने लगते हैं जो हमें पसंद आता है. आजकल सुविधा भी है कि बिना ब्याज के हम लोग इंस्टॉलमेंट में कोई चीज़ का पैसा दे सकते हैं. तो इसकी वजह से फिर हम लोग कर्जे में आ जाते हैं. That is one kind of covetousness. तो ये एक तरह का लालच या हवस है. Covetousness is a sinful trap. तो ये जो लालच है ये बहुत ही खतरनाक और पाप से भरा हुआ एक ट्रैप है. Covetousness is a idolatry. तो ये लालच करना एक तरीके का मूर्ति पूजा समान है. Covetous people cannot enter into the kingdom of God. तो लालची लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते. So what shall we do? तो हम लोग को क्या करना है? Let us learn to say no. हमें सीखना है कि कैसे हम लोग ना बोले. Be content with what we have. सीखना है कैसे हमारे पास जो है उसी में हम लोग तृप्त रहें. Avoid borrowing except on emergency. कोशिश करो कि तुम कभी भी उधार में ना पड़ो इसके बजाय कि कभी बहुत ही कोई इमरजेंसी आ जाए. I have one Muslim friend. मेरे पास एक मेरे साथ एक मुस्लिम दोस्त है. He went to Dubai and earned more money. वो दुबई गया था ताकि वो और पैसे कमा पाए. So after returning from Dubai, he settled over India. तो दुबई से वापस आने के बाद वो भारत में वो सेटल हो गया. He was very rich and helpful. काफ़ी अमीर था और काफ़ी मददगार भी था. Then he gave my relative 10,000 rupees and sent my relative to Dubai. तो उसने मेरे एक रिश्तेदार को पैसा दिया और उसको भी दुबई भेजा. Then my relative earned much money and returned back to India. तो मेरा जो रिश्तेदार है उसने भी काफ़ी पैसे कमाए और वापस भारत आ गया. After 15 to 20 years, he returned. तो तकरीबन 15-20 साल बाद वो वापस आया. Settled in India. और इंडिया में वो सेटल हो गया. My relative returned from Dubai, wanted to meet. Friend. तो मेरा जो रिश्तेदार था मेरे वो मुसलमान दोस्त को मिलना चाहता था. Then during this 15 to 20 years, that Muslim friend became very poor and lived in a chopra. और ये जो 15-20 साल था उस 15-20 साल में ये मेरा जो मुसलमान दोस्त था वो गरीब होते गया और अंत में एक छोटे से घर में या झोपड़े में रहने लगा. Then my relative gave him 10,000 rupees. और फिर मेरा जो रिश्तेदार था उसने उसे 10,000 रुपये दिए. Then you only helped me. I earned much money. God has given me so much money. So you please have 10,000 rupees. तो मेरे रिश्तेदार ने उस दोस्त से कहा कि एक समय पे तुमने भी मुझे पैसे दिए थे, मेरी मदद की थी. अभी परमेश्वर ने मुझे काफ़ी पैसे दिए हैं तो अभी मैं तुम्हारा वो मदद तुम्हें लौटा रहा हूँ. My dear brothers and sisters, he said, I don't want your money. तो वो जो मुसलमान दोस्त था मेरा उसने उसे कहा कि मुझे तुम्हारा पैसे की ज़रूरत नहीं है. Such a poor condition that person refused to get that free money 10,000. इतनी गरीबी की हालत में भी वो जो दोस्त था मेरा उसने इनकार कर दिया कि वो मेरे रिश्तेदार से पैसे ले. More surprisingly, he told one thing, brothers and sisters. और भी अचंभे की बात ये थी कि उसने एक चीज़ बोला मेरे भाई और बहनों. My Allah never leave me such a condition. मेरा अल्लाह जो है वो मुझे कभी भी ऐसे परिस्थिति में नहीं लेकर आएगा. My Allah will not permit me to beg anybody. मेरा जो अल्लाह है कभी भी अनुमति नहीं देगा कि मैं किसी से भीख मांगूं. We are saying our God is living God. हम लोग कहते हैं हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है. If money somebody is giving, we are getting. और अगर कोई हमें पैसे देता है तो हम लोग खुशी खुशी ले लेते हैं. Yes, my dear brothers and sisters, that struck my heart. हाँ मेरे भाई और बहनों ये चीज़ ने मेरे मन को छुआ. Such a poor condition, he refused to get 10,000 rupees. इतनी गरीबी की हालत में भी ये व्यक्ति ने इनकार कर दिया कि वो 10,000 रुपये ले ले. That is the meaning of flee from love of money. इसी को कहते हैं कि पैसों के प्रेम से तुम दूर भागो. I want to tell one more example. और एक उदाहरण मैं बोलना चाहूँगा. 2 sisters were there. 2 बहनें थी. The elder sister was very rich. जो बड़ी बहन थी वो काफ़ी अमीर थी. Younger was very poor. और जो छोटी बहन थी वो गरीब थी. This is a recent story. और ये हाल ही का एक किस्सा है.
So elder sister, even though younger is very poor, he is very sincere and without loving of money. तो ये जो छोटी बहन है, इसके बावजूद कि वो काफ़ी गरीब है, लेकिन वो काफ़ी सच्ची है मन से और उसके मन में पैसों की और प्रेम नहीं है. So elder sister purchased one fridge, TV, mixie, grinder, all loaded in a truck and went to her younger sister's place. तो ये जो बड़ी बहन थी, इसने काफ़ी सारे घर के सामान, फ्रिज, मिक्सर, ग्राइंडर वगैरह सारी चीज़ लिया, एक ट्रक में भरा और अपनी छोटी बहन के घर गई. She told the truck wala that you put in the address of this house and come. तो उसने वो ट्रक ड्राइवर को ये कहा कि ये जो सारे सामान हैं तुम इस पते पे जाके छोड़ देना और वापस आ जाना. If I come, my sister may refuse. अगर मैं तुम्हारे साथ आऊँगी तो मुझे देख के मेरी बहन इनकार कर देगी ये सामान को लेने से. Then that younger sister husband also there at the time of unloading the luggage. तो वो जो छोटी बहन थी, उसका पति भी उस समय था जब ये वो सारा सामान ट्रक से उतर रहा था. He asked from where it comes. तो उसने पूछा कि ये सब कहाँ से आया है. Your wife's elder sister sent these things for as a gift. तो ड्राइवर ने कहा कि ये जो तुम्हारी जो पत्नी है, उसकी बड़ी बहन ने एक तोहफे के समान ये सारी चीज़ों को भेजा है. Then for going and coming, what is the charge? तो उसने पूछा कि ये यहाँ पे सामान लेकर आने के लिए और फिर वापस जाने के लिए उसका भाड़ा कितना है. He told 1,500 rupees. उसने बोला 1,500 रुपये. That man gave the truck wala 1,500 rupees. तो वो व्यक्ति ने वो ट्रक वाले को 1,500 रुपये दिए. Please unload the all things to that's elder sister's house only. और उसने कहा कि जितने भी सामान हैं तुम यहाँ पर मत उतारना, लेकिन वो जो बड़ी बहन है उसी के पते पे, उसी के घर के वहाँ पे उसको उतारना. I don't want these luxurious items. मुझे ये सारे ऐशो आराम की चीज़ें नहीं चाहिए. I learned to live with whatever I have. मैं सीख चुका हूँ कि कैसे मेरे पास जो चीज़ें हैं उसी के साथ मैं जी लूँ. Please convey my thanks to that sister. और वो जो बहन है उसको मेरी ओर से धन्यवाद दे देना. I imagine it happened recently, my dear brothers and sisters. और ये हाल ही में ही हुआ था ये घटना. I imagine if I was in that place, what would I say? मैं कल्पना करता हूँ कि अगर वो व्यक्ति की जगह पे मैं होता तो मैंने क्या बोला होता. I will act like this. मैं इस तरीके से मेरा व्यवहार होता. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. God has heard my prayer. परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली. So please keep all these things. तो इसलिए ये सारे चीज़ों को यहाँ पे रख दो. Yes, brothers and sisters. हाँ भाई और बहनों. Learn to say no. These two examples, I have learned so many things. I praise God for that. सीखो कि तुम भी ना बोलना, क्योंकि जैसे ये उदाहरण मैंने दिया, मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे ही सीखे हैं. In God's sight, every person is precious. परमेश्वर की नज़रों में हर एक व्यक्ति बहुत ही कीमती है. For each one is precious to the sight of our Lord and Savior Jesus Christ. क्योंकि हर एक व्यक्ति हमारा जो उद्धारक है और प्रभु है, प्रभु यीशु, उनके नज़रों में कीमती है, मूल्यवान है. Because of that only He has sacrificed Himself for us, my dear brothers and sisters. और उसी की वजह से उसने खुद की बलिदान, खुद की जीवन का त्याग दिया था हमें बचाने के लिए. Before we ask, He know all our needs. तो इसके पहले कि हम लोग मांगे, वो पहले से ही जानता है हमारी ज़रूरतें क्या हैं. Blessed is the man who trusts in God. आशीषित है वो व्यक्ति जो परमेश्वर में भरोसा रखता है. Not run beyond money. और जो पैसों के पीछे नहीं भागता. Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे भाई और बहनों. Trust God. God will bless us. परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा. Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो.